नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक घटनाओं की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल फिनोमेना। यानी कि समाज की जो घटनाएं हैं जितनी भी, उनकी प्रकृति किस प्रकार की है, कौन कौन सी विशेषताएं सामाजिक घटनाओं में पाई जाती है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसी के आधार पर हम ये निश्चित करेंगे कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो पाता है अथवा नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सामाजिक घटनाओं की जो विशेषता है, प्रकृति है। सबसे पहली है इसमें सामाजिक घटनाओं की जटिलता। यानी कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है उनकी जटिल प्रकृति। क्योंकि सामाजिक घटनाओं की जो विषय वस्तु है वो है मानवीय सामाजिक संबंध है और वो बहुत ही जटिल प्रकृति के होते हैं। क्योंकि स्वयं मनुष्य का जो स्वभाव है, उसका जो व्यवहार है, उसमें अनेक विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। उसके जो वो कुछ सोचता है, कुछ कहता है या कुछ करता है, उसमें भी अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती है। यानी कि वो जैसा सोचता है वैसा वह करता नहीं है और जैसा वह कहता है वैसा वो सोचता नहीं है। तो इस कारण, जटिलताओं के कारण जो मानव का जो व्यवहार है उसे समझना बहुत ही कठिन है। और सामाजिक संबंध और जो सामाजिक घटनाएं होती है वो अनेक प्रकार के जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक आदि के द्वारा निर्धारित होती है और साथ ही उनसे प्रभावित भी होती है। तो इस कारण ये कहना कि किस कारक का कितना प्रभाव पड़ा है और ये जानना बहुत ही कठिन है। इस कारण जो मानव का जो व्यवहार है, सामाजिक घटनाएं हैं जितने भी, उनकी जो प्रकृति है बहुत ही जटिलता लिए हुए हैं और उनको समझना बहुत ही कठिन है। साथ ही जो सामाजिक संबंध है, व्यवहार है, उन सभी के जो कारकों को मालूम करना भी बहुत अधिक कठिन है कि उनके सापेक्ष प्रभाव या महत्व को निर्धारित करने में कितनी कठिनाई उपस्थित होती है हमारे सामने। कि क्योंकि एक ही घटना के पीछे, एक ही सामाजिक घटना के पीछे अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। तो प्रत्येक का प्रभाव उस घटना के बारे में जानना यह बहुत ही कठिन है। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद जो सामाजिक घटनाओं की जो जटिल प्रकृति है, उनके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जो सामाजिक घटनाएं उनका वैज्ञानिक अध्ययन बिल्कुल ही संभव नहीं है। क्योंकि समाज में जो मनुष्य है या समूह के जो व्यवहार है उनमें भी एक प्रकार की नियमितता, व्यवस्थितता या क्रमबद्धता या समरूपता का नितांत अभाव नहीं पाया जाता। क्योंकि उनमें भी कुछ न कुछ समरूपता पाई जाती है। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि जो कम से कम, जैसे कोई मनुष्य, मान लीजिए कि जैसे सभी मनुष्य सोने से पहले, रात्रि में पहले वो भोजन करते हैं, या फिर ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य पहले रात्रि में सोता है और फिर वो आधी रात को उठकर भोजन करेगा। तो ये जो समानता है, कुछ ऐसे समान, जैसे सभी सुबह उठकर अपना पूजा पाठ करते हैं या दोपहर में वो पूजा पाठ नहीं करते, रात में सोने का काम करते हैं, दिन में वो अपने काम करते हैं। तो कुछ न कुछ समानताएं मानव व्यवहार में पाई जाती है। और इसी प्रकार जैसे कि कम से कम जो रक्त संबंधी होते हैं
समाज में सभी के उनको छोड़कर विवाह संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो ये जो समानताएं हैं कुछ जो मानव में या मानव संबंधों में, मानव व्यवहार में अवश्य ही देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो किसी भी परिस्थिति की या व्यवहार की जो जटिलता होती है, ये जटिलता हमेशा सापेक्ष रूप में होती है। यानी कि मानव समाज की जो जटिलता है वो अधिकांशतः जो उसके बारे में जो हमारी अज्ञानता है, संबंधों के बारे में यदि जानकारी नहीं है, उस अज्ञानता के फलस्वरूप उसको जटिल रूप में समझा जाता है। यानी कि जैसे जैसे मानव व्यवहार के बारे में, मानव संबंधों के बारे में या सामाजिक घटनाओं के बारे में हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, उसी के अनुरूप जो सामाजिक घटनाएं हैं उनकी जटिलता धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति है वो उसके वैज्ञानिक अध्ययन में बाधा उपस्थित नहीं करती। यानी जितना हम सामाजिक घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे उतनी ही उनकी जटिलता दूर होती जाएगी। दूसरी जो नेक्स्ट जो सामाजिक घटनाओं की विशेषता है वो है सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। यानी कि जो सामाजिक घटनाएं, जैसे कि जो भौतिक घटनाएं होती है, भौतिक वस्तुएं होती है, भौतिक घटनाएं होती है, उनमें स्थिरता का गुण पाया जाता है। यानी कि उसमें परिवर्तन बहुत कम होता है। ये जैसे कि अचेतन वस्तुएं होती है, जड़ वस्तुएं होती है, उनमें परिवर्तन नहीं होता, यह बहुत कम होता है। लेकिन जो मानव स्वभाव है वो परिवर्तनशील है। मानव समाज के जो परंपराएं हैं, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज, स्वयं मानव का जो व्यवहार है वो सदैव परिवर्तनशील रहता है, सदैव परिवर्तित होता रहता है। तो इस परिवर्तनशीलता के कारण उसकी जो किसी भी प्रकार की उसके बारे में सही या वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने में कठिनाई उपस्थित होती है। और जो सामाजिक घटनाएं हैं वो स्थिर नहीं होती, उनका भूतकाल में कुछ अलग स्वरूप होता है, वर्तमान में कुछ अलग और भविष्य में कुछ उनका अलग स्वरूप होगा। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक घटनाओं का हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करते, नहीं या संभव नहीं है। क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के संबंध में जो अनेक वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं और हो भी रहे हैं और उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है सामाजिक घटनाओं में अमूर्तता। अमूर्तता यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, जो सामाजिक घटनाओं की जो प्रमुख विशेषता है वो अमूर्त होती है। यानी कि हम भौतिक वस्तुओं की भांति सामाजिक घटनाओं को देखकर या उनको स्पर्श करके या उनको सूंघकर उनको ज्ञात नहीं कर सकते। अर्थात जो सामाजिक घटनाएं हैं उनको अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम प्रत्यक्ष अवलोकन और अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो समाज में जो संबंध है, हमारे मानवीय संबंध है, विचार है, आदर्श है, मूल्य है, भावनाएं हैं, उनको हम इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकते। उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव के द्वारा उनको जाना जा सकता है। तो इस कारण सामाजिक घटनाओं के बारे में जो ज्ञान है हमारा वो सीमित हो जाता है और प्रतीकात्मक रूप से शब्दों के द्वारा ही सामाजिक घटनाओं को हम ज्ञात कर पाते हैं। लेकिन सामाजिक घटनाओं की अमूर्त प्रकृति के कारण उनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, ये कहना गलत है। क्योंकि वर्तमान में समाजशास्त्र में भी अनेक ऐसी प्रविधियाँ विकसित कर ली गई है जिनके आधार पर सामाजिक घटनाओं को मापा जा सकता है और उनका अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं में व्यक्तिनिष्ठता। क्योंकि जो सामाजिक घटनाएं होती है अमूर्त होती है, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देती, उनको केवल हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस अमूर्तता के कारण सामाजिक
घटनाओं में व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है, अर्थात व्यक्तिनिष्ठता का तात्पर्य है कि जब अध्ययनकर्ता किसी भी घटना का अध्ययन करता है, किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है, तो वो स्वयं समाज का या उस सामाजिक घटना का अंग होता है। तो इस कारण उसके स्वयं के जो विचार है, उसके जो आदर्श है, पसंद नापसंद है, विश्वास है या पूर्वाग्रह उस अध्ययन पर प्रभाव डालते हैं, उस अध्ययन को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक घटनाओं में जो व्यक्तिनिष्ठता के कारण उनके जो वैज्ञानिक अध्ययन में कठिनाई आती है, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठता के कारण जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन पूर्णतः पक्षपात रहित नहीं हो पाता, यानी कि अध्ययनकर्ता स्वयं के विचारों से, स्वयं की इच्छा से, पूर्वाग्रह से अध्ययन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन व्यक्तिनिष्ठता के कारण यह कहना कि वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है बिल्कुल भी सामाजिक घटनाओं का, क्योंकि ये कहना गलत है, क्योंकि जो वर्तमान में जो प्रविधियां है समाजशास्त्र में, उसके आधार पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो सका है और ऐसे उपकरण और प्रविधियां विकसित कर ली गई जिनके आधार पर जो अध्ययनकर्ता स्वयं पर नियंत्रण रखता है और सामाजिक घटनाओं का पक्षपातपूर्ण या पक्षपात रहित होकर पूर्ण निष्पक्ष रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर पाता है। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं में समरूपता का अभाव, यानी कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनमें, जैसे कि भौतिक घटनाएं होती है, उनमें सार्वभौमिकता का, जो भौतिक घटनाएं होती है उनमें समरूपता पाई जाती है, यानी कि जो भौतिक घटना, जैसे कि मान लो एक जगह कोई बारिश है या कोई आंधी तूफान आया, तो दूसरी जगह भी वैसा ही मौसम हो सकता है। मौसम से संबंधित या और किसी से संबंधित भौतिक घटना में समरूपता पाई जा सकती है, लेकिन जो सामाजिक घटनाएं होती है उनमें एक रूपता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि विभिन्न देशों में या विभिन्न समाजों में परिस्थितियों के अनुसार उनमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि एक ही समाज में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं या विभिन्न प्रकार के उनके विश्वास होते हैं, अलग अलग प्रथाओं को मान सकते हैं, अलग अलग उनके आदर्श हो सकते हैं। तो सामाजिक घटनाओं में एकरूपता और निश्चितता नहीं पाई जाती, तो इस कारण उनके वैज्ञानिक अध्ययन में कठिनाई आती है। परंतु ये जो समरूपता का अभाव है या एकरूपता का अभाव, ये ऊपरी तौर पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन समाज का जो निर्माण करने वाले जो लोग हैं उनके संबंधों में, उनके उद्देश्यों, उनके विचारों में, उनके व्यवहारों में आदि में समानता देखने को मिलती है, क्योंकि समानता और भिन्नता दोनों ही समाज के लिए आवश्यक होते हैं और समाज में समानता और भिन्नता दोनों ही पाए जाते हैं, परंतु समाज में समानता की जो मात्रा है वो भिन्नता की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण जो केवल समरूपता के अभाव के आधार पर सामाजिक घटनाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता, यह कहना गलत है, क्योंकि समाज में समरूपता और विभिन्नताएं दोनों ही पाई जाती है और दोनों ही समाज के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट जो विशेषता है सामाजिक घटनाओं की, वो है सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक प्रकृति, यानी कि किसी भी घटना की जो प्रकृति होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, गुणात्मक और गणनात्मक। जो भौतिक घटनाएं होती है, प्राकृतिक घटनाएं होती है, उनकी प्रकृति गणनात्मक होती है,
यानी कि उनका निश्चित नापतोल संभव हो सकता है, उनको निश्चित रूप से उनका रंग रूप आकार होता है। लेकिन जो सामाजिक घटनाएं हैं उनकी प्रकृति गुणात्मक है और इसलिए उनका जो निश्चित, क्योंकि उनको हम भौतिक वस्तुओं की भांति माप नहीं सकते, क्योंकि जो समाज में जैसे कि घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, जैसे कि धर्म है, संघर्ष है, सहयोग, प्रेम, घृणा, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, परंपरा आदि को हम, आदि की जो प्रकृति है वो गुणात्मक है। इसी प्रकार जो लोगों के मूल्य है, विश्वास है, परम विश्वास है, मनोवृत्तियाँ है, इच्छाएं हैं, आदर्श है, उनको हम परिमाणात्मक रूप में माप नहीं सकते। यानी कि ये जानना एक कठिन कार्य है कि जो किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है कितना अधिक अच्छा है अथवा कितना अधिक बुरा है, या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच जो मित्रता है या शत्रुता है वो कितनी अधिक गहरी है, या माता पिता और संतानों के बीच जो संबंध है वो कितना अधिक प्रगाढ़ है या सुदृढ़ है, या हम ये नहीं कह सकते कि पति पत्नी के बीच जो प्रेम है वो कितना प्रेम है, या विरोधियों के बीच कितनी घृणा है। यानी कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनको हम माप नहीं सकते उनकी, क्योंकि उनकी जो प्रकृति होती है वो गुणात्मक प्रकृति होती है और इस गुणात्मक प्रकृति के कारण सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में कठिनाई आती है। लेकिन क्योंकि प्रत्येक विज्ञान है जो गुणात्मक होता है प्रारंभ में, और जैसे जैसे उसकी प्रगति होती जाती है वैसे वैसे उसकी माप की जो विभिन्न प्रणालियां हैं उनका विकास होता जाता है और घटनाओं को गणनात्मक रूप में मापने का जो सामर्थ्य है वो भी धीरे धीरे विकसित होता जाता है। तो समाजशास्त्र में भी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है और समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध के क्षेत्र में अनेक वर्तमान में सांख्यिकीय प्रणाली और गणनात्मक माप पर जोर दिया जा रहा है और उनके आधार पर जो गुणात्मक तथ्य हैं या सामाजिक घटनाओं की जो गुणात्मक प्रवृत्ति है, गुणात्मक प्रकृति है, उनके आधार पर, अध्ययन के आधार पर जो गुणात्मक तथ्य हमारे सामने आते हैं उनको गणनात्मक रूप में प्रकट किया जा सकता है और इन पद्धतियों के द्वारा उनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो पाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है सामाजिक घटनाओं की वो है सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी संभव नहीं है। इन भविष्यवाणी का अर्थ है कि भविष्य में किसी भी घटना के बारे में पूर्व अनुमान लगाना। तो जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनमें भविष्यवाणी करना संभव होता है, जैसे कि मौसम के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, भूकंप के बारे में, बारिश के बारे में आदि के बारे में पूर्व अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना संभव हो पाता है। लेकिन जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो अनिश्चित है और परिवर्तनशील होती है और इस कारण उनके बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है या भविष्यवाणी करना उनके बारे में कठिन कार्य है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो दो व्यक्ति आज मित्र है तो हो सकता है कुछ समय पश्चात ही उनमें, हम ये नहीं कह सकते कि वो सदैव ही मित्रता रहेगी उनके अंदर, क्योंकि हो सकता है किसी बात पर उनमें अनबन हो जाए और अगले दिन ही वो एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन जाए। इसलिए क्योंकि इसी प्रकार जो व्यक्ति का जो व्यवहार है उसकी संस्कृति, उसके आदर्शों, उसके मूल्यों, साथ ही जो समय, स्थान और जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती है उनके ऊपर निर्भर करता है। इस कारण सामाजिक घटनाओं के बारे में निश्चित रूप से भविष्यवाणी करना संभव नहीं हो पाता।
और लेकिन जब हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो भविष्यवाणी की जाती है वो भी बिल्कुल निश्चित नहीं होती, क्योंकि जिस भौतिक नियम को हम सत्य मानते हैं और यदि नवीन खोज से वह भविष्य में असत्य भी सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार सामाजिक घटना के बारे में भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारा वर्तमान ज्ञान है वो सीमित है, बल्कि सीमित है और इस सीमितता के कारण ही भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे सामाजिक घटनाओं के बारे में ज्ञान बढ़ता जाता है, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके बारे में भविष्यवाणी करना संभव हो पाता है। और कुछ जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सामाजिक घटनाओं के बारे में वो सही भी सिद्ध हुई है, जैसे कि नगरीकरण और जो औद्योगिकरण है वो बढ़ने के साथ साथ समाज में संयुक्त परिवार और जाति प्रथा में विघटन होगा, और ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही सिद्ध हुई है। इसी प्रकार जैसे परिवार के टूटने से बाल अपराध बढ़ते हैं, और इसी प्रकार जैसे महिला शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ साथ समाज में उनकी परिस्थिति में सुधार होता है। तो इस प्रकार की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो बिल्कुल सही सिद्ध हुई है समाज में। तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक घटनाओं के बारे में जैसे जैसे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, वैसे ही उनके जो विभिन्न कारकों की जो उपस्थिति है और उनके जो प्रभाव के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, और उसी के आधार पर हम अधिक से अधिक बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना संभव हो पाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है सामाजिक घटनाओं की वो है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। सार्वभौमिकता का मतलब है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो सभी जगह एक समान पाई जाती है। जैसे कि जो भौतिक घटनाएं होती है उनमें सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, जैसे कि जो अग्नि होती है, आग होती है, उसमें जलाने की क्षमता होती है, पानी से किसी को गीला करने की क्षमता होती है। तो ये जो गुण हैं भौतिक घटनाओं के, ये सभी जगह एक समान पाए जाते हैं। लेकिन सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि विभिन्न समाजों में जो उनकी जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, पारिवारिक संरचना है, विवाह की जो संरचना है, नातेदारी आदि में भिन्नताएं पाई जाती है। तो सामाजिक घटनाओं में सजातीयता के अभाव के कारण उनका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सामाजिक घटनाओं में कुछ ऐसी घटनाएं जो कि सभी समाजों में अवश्य ही पाई जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो सभी समाज है जितने भी, उनमें विवाह, परिवार, नातेदारी की जो संस्थाएं हैं वो अवश्य ही पाई जाती है। हालांकि इनके जो स्वरूप है, विवाह के जो स्वरूप है, परिवार के, नातेदारी के, इनमें स्वरूप में और इनके प्रकार में भिन्नता पाई जा सकती है, और इस कारण जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका भी भौतिक घटनाओं की भांति वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो पाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनमें ये विशेषताएं पाई जाती है, उनकी प्रकृति के बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, यद्यपि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्राकृतिक की जो घटना है उनकी भांति सेम टू सेम उनकी भांति प्राकृतिक घटनाओं की भांति उनका अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में जो विषय वस्तु होती है अध्ययन की वो निर्जीव वस्तु होती है, और उससे अध्ययनकर्ता का किसी प्रकार का लगाव नहीं होता, या
लगाव नहीं होता, लेकिन और इस कारण उनका जो अध्ययन है वो बिल्कुल तटस्थ रूप से यानी वस्तुनिष्ठ रूप से होकर उनका अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि जैसी वो वस्तु है उसी रूप में उसका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध है, सामाजिक घटनाएं हैं और व्यक्ति स्वयं समाज का अंग है, उन सामाजिक घटनाओं का अंग है। तो इस कारण वह तटस्थ रहकर यानी प्राकृतिक घटनाओं की भांति बिल्कुल तटस्थ रहकर निरपेक्ष भाव से उनका अध्ययन नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान में समाजशास्त्र में ऐसी अनेक प्रविधियाँ और तकनीक विकसित कर ली गई है जिनके आधार पर, जिनके प्रयोग के आधार पर समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन संभव हो सका है और उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक निष्कर्ष होते हैं और उनके आधार पर जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। क्योंकि सामाजिक घटनाओं के बारे में जितनी अधिक से अधिक हमारे ज्ञान में जितने अधिक से अधिक बढ़ोतरी होगी उतनी ही अधिक सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में शुद्धता आएगी और धीरे धीरे समय के साथ और अधिक वैज्ञानिक प्रविधियों का विकास समाजशास्त्र में किया जा रहा है, जिससे कि सामाजिक घटनाओं का और अधिक यथार्थ और वस्तुनिष्ठ रूप से तथा वैज्ञानिक अध्ययन संभव हुआ है।